के महासमर में दिग्गजों ने भी मतदान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी, सुषमा स्वराज ने भोपाल, कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में वोट डाला। वहीं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य ने ग्वालियर, कमलनाथ ने छिंदवाड़ा, सुरेश पचौरी ने भोपाल में मताधिकार का इस्तेमाल करा। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं ने खूब आस्था दिखाई। जैतपुर में विदाई से पहले एक दुल्हन ने मतदान किया तो कटनी और दमोह में दूल्हों ने शादी से पहले मतदान करना जरूरी समझा। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों ने भी जमकर वोट दिए। देश के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी 40 सीटों पर मतदान हुआ। करीब 81% लोगों ने यहां पर वोट किया है। यहां भी मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। यहां पर 6 महिला समेत 142 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 8 दिसंबर को हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज केस में कोर्ट का फैसला आ गया। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने तलवार दंपति को दोषी करार दिया। कल दोनों को सजा सुनाई जाएगी। तलवार दंपति को डासना जेल भेज दिया गया है। फैसला सुनते ही तलवार दंपति कोर्ट में रो पड़े। उन्होंने मीडिया को लिखित दस्तावेज जारी करके कहा, हम फैसले से निराश हैं, इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए आज भारतीय टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया। टेस्ट टीम में जहीर खान की वापसी है। वनडे में युवराज को फिर मौका दिया गया है, जबकि गंभीर सहवाग को दरकिनार कर दिया गया है। प्रायोजक एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की विशेष पेशकश मध्य का महाभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। तो 230 सीटों के लिए, जिसके लिए तमाम ताबड़तोड़ रैलियां चल रही थी, लोक लुभावन मैनिफेस्टो बनाए गए थे, उसके लिए आज मतदान हुआ है। करीब 4 करोड़ 66 लाख मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल करा है, जिसमें नए ताजे 50 लाख युवा ने चौतरफा विकास के मुद्दे पर या फिर नोटा पर बटन दबाया है। 230 सीटों के लिए वोटिंग हुई। जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कुछ दूल्हा दुल्हन भी दिखे जो जनप्रतिनिधि का भी चयन कर चुके थे और जीवन साथी का भी। रिकॉर्ड तोड़ 70% से ज्यादा वोटिंग का अनुमान है। सटीक आंकड़े आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सभी 2583 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 8 दिसंबर का सबको इंतजार है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो दिल है वो धड़क रहा है और इस दिल को काबू करने के लिए, इस दिल की देखभाल करने के लिए कौन जनप्रतिनिधि होगा, ये तब साफ हो पाएगा। और ये भी साफ हो पाएगा कि वोटर की ताकत किस तरीके से खुलकर लोकतंत्र के इस त्योहार में सकारात्मकता लेकर आई है। आज सुबह से ही पोलिंग बूथों पर किस तरह की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह 7 बजे से हमने 5 बजे तक क्या देखा, सबसे पहले एक ओवरऑल समर। मध्य प्रदेश के लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। दिन चढ़ने के साथ ही चढ़ता गया वोटिंग करने आए वोटर्स का आंकड़ा। गुनगुनी धूप के साथ शुरू हुआ ये सिलसिला वक्त के साथ बढ़ता चला गया। सूबे के करीब करीब हर इलाके से वोटर के उत्साह को जज्ब किए तस्वीरें उतरती दिखी। खंडवा, झाबुआ, बुरहानपुर और टीकमगढ़ में लोगों ने अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल किया। सुबह से ही वोटिंग के लिए कतार में खड़े लोग अपनी पारी के आने का इंतजार करते दिखे। इनमें महिला, पुरुष और बुजुर्गों के अलावा पहली बार वोटिंग करने वाले युवाओं की भी अच्छी खासी तादाद दिखी। आज मैंने पहली बार वोट किया। मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग था और कई मसले हैं जो मध्य प्रदेश सरकार को सुलझाने चाहिए। जैसे भ्रष्टाचार बहुत है, हर पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, मध्य प्रदेश में भी बहुत है। और टूरिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना चाहिए मध्य प्रदेश में। कुछ ऐसा ही रंग सूबे के दूसरे इलाकों में भी वोटिंग के दौरान देखने को मिला। उज्जैन में सुबह से ही लाइनों में खड़े लोग लोकतंत्र के इस पर्व पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते दिखे। हम यही सोच के वोट करते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है वो हमारे लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इतने दुष्कर्म हो रहा है, उनको दूर करे, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उनको कम करे। क्योंकि लोग सिर्फ मेहनत कर रहे हैं बट उनको कुछ हल नहीं हो रहा है, सिर्फ महंगाई बढ़ते जा रही है। इसलिए मैं यही सोच के वोट कर रही हूँ कि जो भी प्रत्याशी आगे आएगा, जो भी आएगा, वो सिर्फ मेरी महंगाई कम करे और लड़कियों पे जो अत्याचार है वो दूर कर दे। ग्वालियर, मुरैना और छतरपुर में भी लोगों के भीतर मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। सतना और शहडोल में भी हल्की धूप निकलने के साथ ही
वोटिंग के लिए लोगों की तैयारियां भी शुरू हो गयी और 8 बजे मतदान केंद्रों पर भीड़ जुटनी भी शुरू हो गयी। महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग अपना वोट डालने यहाँ पहुँचे। यहाँ भी पहली बार वोटिंग करने वाले युवा मतदाता अपनी उम्मीदों के साथ वोट करते दिखे। मतलब हम लोग जो यूथ हैं, हमारा वोट काफी इम्पोर्टेंट है और मेरे ख्याल से इस साल मतलब काफी अवेयर हैं, मतलब सब लोग चाहते हैं वोट डालना और इस साल सबके पास अपने अपने व्यूज हैं। एवरीवन नोज कि किसे किसको वोट देना है एंड काफी सारे पॉइंट्स भी हैं हम लोगों के पास। वोट की ताकत का एहसास कराने भोपाल, विदिशा, इंदौर और अशोकनगर के वोटर भी उत्साह और लोकतंत्र में भरोसे के साथ वोटिंग बूथों तक पहुंचे। कहीं कहीं पूरा परिवार एक साथ वोटिंग करने पहुंचा। हर वोटर के पास अपनी उम्मीद और अपेक्षाएं दिखीं। आज आपने वोट डाला, क्या चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि हो? हम यहाँ पर किसी भी राजनेता या किसी दल की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपका नेता कैसा हो? सबसे पहली बात यह है कि नेताजी जो है हमें सुलभ होने चाहिए। सबसे बड़ी बात ये रहती है क्योंकि जो एक बार चुनाव के पहले तो वो बड़े सुलभ रहते हैं और अक्सर ये होता है चुनाव के बाद में वो दुर्लभ हो जाते हैं, यानी कि चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। आपकी बेटी हमारे साथ है, आपने पहली बार वोट डाला है, तो कैसा लग रहा है, आप क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। बस मैं चाहती हूँ सैनिटेशन पे, रोड्स पे अच्छा ध्यान दिया जाए। बहुत सारी जगह कचरा पड़ा रहता है, नगर निगम वाले देखते नहीं है। ये सब प्रॉपर्ली मेंटेन हो और सब अच्छे से हो। घरेलू व्यवस्थाओं की बात करें तो महंगाई काफी बढ़ चुकी है। बिजली, सड़क, पानी के अलावा भी कुछ जरूरतें होती हैं। एग्जैक्टली और सब कुछ इतना महंगा होता जा रहा है विच इज लाइक वेरी डिफिकल्ट सब लोगों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए जिससे कि हर एक बंदा खुशी से रह सके। क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश में भी कुछ इंडस्ट्रीज आना चाहिए, यहाँ भी कुछ विकास होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल विकास होना चाहिए, ज्यादा इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज को और बेटर करना चाहिए जिससे लोग यहाँ पे रह के पढ़े, बाहर जाके नहीं करे, यहाँ का नाम रोशन करे। मध्य प्रदेश के सत्ता संग्राम में जागरूक वोटर ने अपनी मुहर अपने पैमाने पर लगा दी है। वोटिंग की तस्वीरों के साथ ही मध्य प्रदेश के महाभारत में जनता ने अपना फैसला भी सुना दिया है। फैसला क्या है, इसको जानने के लिए इंतजार करना होगा, पर यह जरूर है कि पोलिंग बूथों तक पहुंची वोटरों की इस तादाद ने मजबूत होते लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर गढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य का महाभारत है और ये महाभारत पूर्ण किस तरीके से होगा, ये 8 दिसंबर को इसकी तस्वीर, दशा, दिशा सब तय हो जाएगी। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और आज का चुनाव किस तरीके से लोकतंत्र का ये त्योहार भक्तिपूर्ण संपन्न हुआ, हालांकि थोड़ा सा खलल हुआ, खास करके अगर मुरैना की बात करूं 3 मौत की खबर तक आ रही है पूरे प्रदेश के चुनाव पर। इस पर बात करने के लिए और अपनी अपनी पार्टियों का आगे का एजेंडा और युवाओं को लेकर उनकी क्या सोच है, चौतरफा विकास को लेकर उनकी क्या सोच है, नोटा की सक्रियता, नोटा और इसके साथ साथ आम आदमी के मन में क्या है, ये तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल, इनका परिचय हम आप तक पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि मेरे साथ बीजेपी नेता प्रभात झा हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इसके अलावा मेरे साथ भोपाल से हमारे रेसिडेंट एडिटर राजेंद्र शर्मा है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता, प्रदेश प्रवक्ता भी है, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिंह मेरे साथ हैं। अतुल पाठक भोपाल से और आनंद निगम मेरे साथ इंदौर से संवाददाता है। दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी प्रभात झा जी का। प्रभात झा जी, चूंकि मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी को बेकरार नहीं लेकिन हैट्रिक बनाने को बेकरार भारतीय जनता पार्टी थी, कुल मिलाकर जो 70% वोटिंग परसेंटेज आए, आप इसके पीछे क्या वजह कहते हैं, इसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? क्या आप ये एंटी इनकम्बेंसी वोट तो आप कहेंगे नहीं, क्या आप इसके पीछे ये वजह है कि यहाँ पर जागरूकता बढ़ी है या बीजेपी की स्वीकारता बढ़ी है? इस वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देख रहे हैं? आपने दोनों ही बातें बता दी। वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना आयोग की सक्रियता और बीजेपी की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता, हाँ, ये बढ़ने के कारण ही मुझे लगता है कि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है। और अभी ये 70% तो आपको 5 बजे तक, 5:30 बजे तक की बात आई है, हाँ, और मुझे लगता है कि अभी और बढ़ेंगे, ये 72-73 तक भी जा सकता है। ठीक है। और इस तरह का जो माहौल है, ये लोकतंत्र का उत्सव है, सभी लोगों ने मनाया है और निश्चित तौर पर ये लोकतांत्रिक उत्सव अच्छे से अच्छे अधिक, और इसमें मैं आयोग को भी धन्यवाद देता हूं, हाँ, और आयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी जागरूकता ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है।
ठीक है, मेरे साथ राजीव सिंह मौजूद है जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राजीव जी, 230 सीटों पर आपने, खासतौर पर आपकी पार्टी ने 229 सीटों पर ये मतदान लड़ा है। लोकतंत्र का पर्व जो है मना है और दिन के अंत में जो आंकड़ा सामने निकल कर आया, क्या परिवर्तन की बयार को आपकी पार्टी महसूस कर रही है? क्या आपको लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी वोट है? निश्चित रूप से मैं प्रदेश के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से नौजवान निकल के आए, जिस तरह से आपके चैनल पर मैंने देखा कि नवनिवाहित अपने दूल्हा दुल्हन भी वोट देने आए, बुजुर्ग लोग वोट देने आए, इसका सीधा सीधा मतलब यही निकाला जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ जिस तरह से माहौल बना है और जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने जन जन तक वो बात पहुंचाई है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार की, कुशासन की, मैं समझता हूं उसी के परिणाम स्वरूप इतने भारी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। और आप अगर पुराने आंकड़े देखें 2003 और 2008 के, जिस तरह से परसेंटेज बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस संख्या में जनता ने वोट करा है, जितना परसेंटेज, जैसा कि झा साहब ने भी बोला कि 72-73% जाएगा, और मैं समझता हूं निश्चित रूप से स्पष्ट संकेत है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, दावे अब शुरू हो गए, दावों की लंबी चौड़ी फहरिस्त भी है। राजेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये वोटर टर्नआउट सामने निकल कर आया, चूंकि आप लंबे समय से चुनाव को देख रहे हैं, स्थिति को भांप भी रहे हैं, ये जो वोटर टर्नआउट सामने निकल कर आया है, इसके पीछे की वजह क्या है? किस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स और राज्य के ज्वलंत मुद्दे हावी रहे जो मत प्रतिशत बढ़ा? निहारिका, इसमें सबसे बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की है, जिसने कि अपना जन जागरूकता अभियान चलाया और साफ तौर पर युवाओं को आगे रहकर ये मौका दिया कि वो अपनी बात कहें। अगर किसी के पक्ष में नहीं हो तो नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। जाहिर तौर पर एक बड़ा फैक्टर ये है कि एक मतदाता, उसके जहन में ये बात साफ है कि अगर उसे दोनों उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वो नोटा का इस्तेमाल कर सकता है। ये अलग बात है कि ये नोटा का प्रभाव अगले चुनाव में नजर आएगा और पार्टियां अच्छे उम्मीदवार मैदान में लाएंगी। लेकिन जिस तरह से टर्नआउट निकला है वो एक रेगुलर कैंपेनिंग की वजह से है। युवाओं के मुद्दे हैं, उसमें आम आदमी जो मतदाता जो घर से नहीं निकलता था उसको घर से निकाला गया है। हाँ। बाहर किसी तरह से अपने मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए, और यही वजह है कि दोनों पार्टियां इसका श्रेय ले रही हैं। अच्छी बात है, लेकिन आगे इसमें यह सुधार जरूरी है कि जब चुनाव आयोग ने इतने बड़े पैमाने पर इसको आयोजित किया है और मतदाता भी बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, तो उम्मीदवारों में भी साफ गोई रखेगी पार्टी, ये इसका एक इशारा है। मैं समझता हूं दोनों। ठीक है, आपने युवा फैक्टर की बात करी जिसमें 1,65,00,000 युवा मतदाता थे, जिसमें 50 लाख ऐसे युवा मतदाता थे जो अपने मताधिकार का पहले इस्तेमाल पहली बार कर रहे थे। प्रभा झा जी, चूंकि आने वाला समय है, भविष्य है, और भविष्य को आपकी पार्टी भी साफ तौर पर ध्यान रख रही है। आपकी पार्टी भी कहती है कि हम नए चेहरों को और जो नया टैलेंट है उसको मौका दे रहे हैं। युवाओं के लिए आने वाले समय में आपकी क्या योजना है, और युवाओं ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इसके पीछे की क्या वजह है? क्या चाहिए युवा को, ये आपकी पार्टी समझती है? इस देश का भविष्य है, भारत का भविष्य है, और भविष्य के प्रति चिंतित होना और भविष्य को एक अच्छे मोड़ पर ले जाना वे स्वयं भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। और भविष्य चाहते हैं, युवाओं का भविष्य, वो अगर कैंपस से निकले तो उन्हें रोजगार मिले। हाँ। वो कैंपस से निकले तो रोजगार में शामिल हो जाएं, वे रोजगार करने लगे। हाँ। और वो बेरोजगार न रहे। हाँ। वो भविष्य के सपने उन्होंने जो संयोजे हैं वे पूरे हों, और इसके लिए सरकार ने एक बहुत ब्लूप्रिंट 2018 विजन बनाया हुआ है, और उसमें युवाओं के बारे में बहुत साफ साफ कहा है कि हमारी प्राथमिकता पहली होगी कि युवाओं को हम कैसे आगे लाएं। इसलिए प्रदेश के युवाओं का भी रुख आपने देखा होगा, पहली बार वोट करने वालों के मन में भी एक आशा की किरण जगी है, और वह आशा की किरण निश्चित तौर पर उनको फलदायी होगी। और यह बात वे भी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो युवा, खुद भी युवा हैं, और वे जानते हैं कि युवाओं की पीड़ा क्या होती है, कैंपस का यूथ क्या चाहता है, वो भविष्य में क्या करना चाहता है। इसलिए उन्होंने अपना मसौदा भी जो तैयार किया है, चाहे वो घोषणा पत्र के नाते हो या अन्य और डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट भी हो, उसमें दोनों में ही उन्होंने युवाओं के भविष्य को संयोजने की बहुत सारी योजनाएं बनाई। बिल्कुल, वो हम देख ही रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के स्कूटी का जवाब बीजेपी ने स्मार्टफोन के जरिए दिया है। लेकिन सवाल, अगर अब स्कूटी की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल महंगा है, आप स्मार्टफोन की बात करें
करें तो बिजली पर ध्यान है कि नहीं, प्राथमिक उसको चलाने की नॉलेज है कि नहीं, प्राथमिक शिक्षा में छात्र निपुण, ये जो जमीनी मुद्दे इस पर किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा, जमीनी हकीकत पर जानने की किस तरीके से प्रयास किए जाएंगे। एक छोटे से अंतराल का वक्त है, हमारे तमाम संवाददाता और हमारे खास मेहमान बने इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का राय लेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट की जो हम बात करें वो राजेंद्र शर्मा से समझने की कोशिश करेंगे। फौरन लौट रहे, बने रहिए हमारे साथ। आयोजक है सेरा रिफ्लेक्स माई स्टाइल। करें अपने पैसों का मल्टीप्लाई। SMS करें EPIC 56363 पर। हीरो माइस्ट्रो सच अ बॉय थिंग, CRI पंप पंपिंग ट्रस्ट वर्ल्ड वाइड और अमूल बॉडी वार्मर अल्टिमा पतला है पर गर्मी बहुत है। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना, अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज कम मार्क्स कम मार्क्स कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना। एंटी मार्क्स फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स, इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। रघु, इतनी फसल हुई कि ट्रैक्टर भी छोटा पड़ गया। ये कौन है? ये है फेम, हमारा सच्चा यार जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। नए तकनीक से तैयार किया गया फेम कम मात्रा में लंबे समय तक करे पौधों की रक्षा, दे ढेर सारी उपज, साथ ऐसा जादू जैसा। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में उतनी ही शक्ति है जितनी क्रिश में। फ्लेयर राइटोमीटर पेन साथ दे रहा है एक महान सुपर हीरो की सोच और जज्बे का। फ्लेयर पेन सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ क्रिश 3। समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने दो और मुक्तों को बहकाने दो। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। देखिए हर रात 10 बजे जी मीडिया पर। प्रायोजक है कौटिल्य अकादमी, सिविल सर्विसेज के लिए प्रदेश का नंबर 1 संस्थान, और चौहान ग्रीन वैली, जुवानी रोड, भिलाई। तो चुनाव कह सकते हैं एक तरीके से पर्व है, एक तरीके से शादी की तरह है, जो अच्छे से निपट जाए उतना ही अच्छा। अब हम वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत भी चुनाव आयोग के लिए उत्साहवर्धक रहा है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयदीप गोविंद से जी मीडिया संवाददाता ने अतुल पाठक ने तमाम पहलुओं पर बात की। मध्य प्रदेश के चुनावी महायज्ञ में वोटर्स ने अपनी आहुति दे दी है। चुनाव आयोग ने काफी मेहनत की कि सभी वोटर्स चुनाव के लिए जो पोलिंग बूथ हैं वहां तक पहुंचे और इस महायज्ञ में अपनी भागीदारी करें। इस वक्त हमारे साथ हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद जी, उन्हीं से हम बात करेंगे। आपने जो प्रयास किए उसका क्या नतीजा निकला? कितने प्रतिशत वोटर्स निकले और उन्होंने वोट किया? नतीजा अच्छा निकला है और उत्साहवर्धक है। लगभग 70 से अधिक प्रतिशत मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है और पूर्व में इतना मतदान कभी पहले शायद नहीं हुआ। मतदान पीसफुल रहा, शांतिपूर्ण रहा और कुछ छुटपुट घटनाएं और शिकायतों के अलावा ऐसी कोई वारदात नहीं थी जिसके कारण मतदान प्रभावित हो या किसी प्रकार की घटना ऐसी हो जहां रीपोल की आवश्यकता हो।
तो सर जो कुल मिलाकर जो आपकी कवायद रही उसके कुछ हाइलाइट्स कुछ जानना चाहेंगे। किस तरह से आपने तैयारियां की, किस तरह से ये चुनाव चुनौतीपूर्ण था और फैक्ट एंड फिगर्स की दृष्टि से भी कुछ अलग आपने करने की कोशिश की, लोगों तक जानकारियां पहुंचानी, तो आपके लिए कितनी चुनौती थी? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो बहुत रहा और शुरुआत में 2 साल पहले जब मैं इस पद पर आया तो वोटर लिस्ट को क्लीन करना, वोटर लिस्ट को साफ करना, नाम जोड़ना और एक बहुत लंबी प्रक्रिया जो होती है उसमें नियम निर्देश हैं और उनके तहत इतनी बड़े मतदाताओं की संख्या तक पहुंचना अपने आप में एक चुनौती थी। इस साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजीव सिंह साहब मौजूद हैं। अभी से कुछ देर पहले प्रकाश झा हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने बताया कि युवा निश्चित तौर पर देश का भविष्य है और उनको रोजगार और उनका चौतरफा विकास करने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। मैं आपसे कांग्रेस का अगर पक्ष जानना चाहूं राजीव जी, तो मुझे बताइए कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो काफी लोक लुभावन है। आप बिजली माफी की बात कर रहे हैं, आप 35 किलोग्राम राशन प्रति परिवार प्रति माह मुफ्त देने की बात कर रहे हैं और जितनी भी अभी तक की रैलियां हुई उसमें आप केंद्रीय योजनाओं का लाभ गिनाते हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आपके प्रदेश अध्यक्ष हो। ताबड़तोड़ जो रैलियां की गई, तो इतनी जो लाभ और इतनी फहरिस्त, इसको पूरा कैसे करेंगे आर्थिक संकट के इस दौर में, कमजोर होते रुपए के उसमें? मध्य प्रदेश के लिए ऐसा आपने क्या मैजिक वैंड देखी हुई है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र हम लोगों ने तैयार करा है, निश्चित रूप से उसमें प्रदेश के हमारे सभी सम्मानित नेताओं की राय से हम लोगों ने उसको तैयार किया था। उसके बाद केंद्र में हमारे जो एआईसीसी के नेता हैं उन लोगों ने भी उस पर काफी गहन विचार विमर्श किया और निश्चित रूप से तभी दस्तावेज तैयार हुआ है कि जिसको हम पूरा कर पाए। और कांग्रेस की हमेशा धारणा रही है कि जो भी घोषणाएं वो करें उसको पूरा करें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले घोषणा पत्र में जो बातें जनता के सामने रखी थी उसको पूरा वो नहीं कर पाए, लेकिन मैं 100% ये कह सकता हूं, आप अगर केंद्र सरकार को देखें, यूपीए सरकार को देखें कि हमारे लोकसभा में जो घोषणा पत्र रहे उसको हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन तो कितना भ्रष्टाचार और घोटाला वो भी तो सामने आया। जितना भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ वो भी तो सामने निकल कर आया। सवाल पारदर्शिता का है और उसका सवाल उसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन का। अब ये मैं मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में अगर आप भ्रष्टाचार देखें तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार किया है, अगर आप मध्य प्रदेश में आके देखेंगी और मध्य प्रदेश की जनता की आंखों में आके देखेंगी तो आप निश्चित रूप से इस बात से आश्वस्त होंगी कि आज जो मतदान मध्य प्रदेश की जनता ने बाहर आकर करा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ करा है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ करा है। चलिए, राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र, आपको नहीं लग रहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जो जमीनी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जा रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं उनसे आप इस तरीके से प्रश्न पूछें और ये जानने की कोशिश करें ग्राउंड रियलिटी और मैनिफेस्टो के वायदे में कितनी दूरी है अभी। लेकिन निहारिका, मैं प्रभात जी से ये जानना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि युवा काफी तादाद में आए, तो ये किनके आकर्षण से आए? शिवराज सिंह के आकर्षण से आए कि नरेंद्र मोदी का जादू चला इन पर युवाओं में? दोनों की जो है अलग अलग सभाएं हुई और भीड़ का आकलन भी अलग अलग था उसमें। प्रभात जी। राजेंद्र जी, दोनों के आकर्षण थे। शिवराज जी का अपना एक आकर्षण था और नरेंद्र मोदी का एक अपना आकर्षण था। आकर्षण में दोनों ही आगे थे और दोनों के ही आकर्षण में ही युवा थे और युवाओं के आकर्षण के केंद्र भी ये दोनों ही थे। और ये इसलिए भी थे, मतलब मोदी का आकर्षण चला मध्य प्रदेश में, ये बात मानते हैं जो जिम्मेदारी निभाई है। नहीं, निश्चित तौर पर हु कैन डिनाई, नोबडी कैन डिनाई, का भी आकर्षण चला। आई फुल्ली एग्री विथ यू कि मोदी जी का चला है। अच्छा, और मोदी जी का चला और मोदी जी ने निश्चित तौर पर कुछ वोट और परसेंटेज बढ़ाया है यहां पर। जी, दूसरा मैं ये बोला था, जिस तरह की हिंसक घटनाएं अभी हुई हैं, जैसे कि आपने देखा कि खास तौर पर मुरैना में हुई है, भिंड में फायरिंग हुई है, एक साफ चुनाव की जो बात हो रही थी चंबल के खास इलाके में, लेकिन वो वहां पर थोड़ा सा ये दागदार हुआ इस बार चुनाव। वहां पर छुटपुट घटनाएं जिस तरह से हुई वो आपको लगता नहीं? ये सेटबैक है मामला जो है सुमावली और लाहार। राजेंद्र जी, सुमावली और लाहार में हुआ है
और ये पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन पुलिस की गोली से हमारे कांग्रेस के विधायक जो अभी वर्तमान में विधायक हैं और अभी प्रत्याशी भी हैं, उनके भतीजे का निधन हुआ है। ये हम सबके लिए दुखद विषय है और मैं मानकर चलता हूं कि किन परिस्थितियों में एक गोलीकांड हुआ है मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत डिटेल जानकारी आई भी नहीं है। और जहां तक वहां लाहौर की बात है तो वहां पर भी आप गर्म शहर है वो लाहौर अपने आप में बहुत गर्म है और वहां से दोनों पक्षों की जो बात हुई है उसकी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है, जैसे आएगी तो उसको देखा जाएगा। राजीव जी, आप क्या कह रहे हैं इस घटनाओं पर? देखिए, निश्चित रूप से बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के भतीजे की वहां पर मौत हुई है, ये तो जांच का विषय है और मैं समझता हूं कि उच्च स्तरीय इस पर जांच होना चाहिए कि क्या परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि पुलिस फोर्स को गोली चलानी पड़ी और जिससे हमारे एक साथी की जान गई है। मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस शुरू से ही ये प्रश्न उठाती रही है मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जिस तरह से आप अभी एक वोट देने के पहले एक हमारी बहन अपनी बात रख रही थी कि सुरक्षा महसूस नहीं कर रही है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से कन्याओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से नौजवानों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असफल हुई है। राजीव जी, अब तो वोटिंग हो चुका है। ये सब बातें मोदी के जादू पर वोट के पहले कहने में कुछ लाभ भी हो रहा था आपको, लेकिन वोट के बाद ये सब बातें करने से फिर आरोप, मैं तो कभी आरोप भी नहीं लगा रहा, न मैं कोई बात कर रहा हूं। मैं ये सीधे सीधे पॉलिटिकल डिबेट के बावजूद मैं तो अभी किसी कांग्रेस पर हमारी जो बहन अभी चैनल पे घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा, इलेक्शन के पूर्व वो कह रही थी, उसी बात को मैं कहना घटना कोई भी हो, मौत अगर होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजीव जी, मोदी जी के जादू पर क्या कहेंगे? प्रभात जी कह रहे हैं कि शिवराज और मोदी का जादू चला है युवाओं पर। देखिए, राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की अगर आप उनकी आम सभाओं को देखें तो बहुत सफल रही और जिस तरह से नौजवान साथी हमारे उनकी सभाओं में आए हैं, तो राहुल गांधी जी का जादू निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में चला है और आने वाला समय बताएगा कि ठीक है। तो कोई राहुल गांधी के जादू की बात करता है, कोई मोदी के करिश्मा की बात करता है, लेकिन राहुल गांधी का जो जादू है वो एक सीएम फेस यहाँ पर देने में नाकामयाब साबित हुआ है। लेकिन सीएम का चेहरा कौन हो, इस पर कांग्रेस हमेशा ये अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी मानकर चुप्पी साध देती है। एक छोटे से अंतराल का यहाँ पर वक्त है। जाते जाते अतुल से एक महत्वपूर्ण सवाल। अतुल, चूंकि भोपाल की मैं बात करूं, भोपाल संभाग की बात करूं, यहाँ पर किस तरीके के वोटर टर्नआउट सामने निकल कर आए? शहरी ग्रामीण इलाकों में किस तरीके का रंग रूप लोकतंत्र का देखने को मिला है चुनाव के मद्देनजर? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 75 से 80% के बीच में रहने वाला है, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच चिंता की बात यह है कि भोपाल, जबलपुर और सतना में 60% से नीचे मतदान हुआ है, लेकिन यानी काफी कम मतदान भोपाल में हुआ है। ठीक है, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आपसे लेंगे। एक छोटे से अंतराल का वक्त है। बहरहाल एक अच्छी खबर, 75 से 80% के बीच वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन जहां से एक्सपेक्टेशन थी वहां पर रिपोर्ट अच्छी नहीं है। एक छोटे से अंतराल का वक्त, फौरन लौट रहे, बने रहिए हमारे साथ। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। क्लैरिटी, कलर, कट और हॉलमार्क, ये तो हीरे और ज्वेलरी की पहचान है, पर जो सबसे अहम है वो है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस, एक विश्वास जो रहेगा आपके आने वाले कल के साथ। अनुपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, AT, a symbol of trust। नहीं, कुछ गर्म दिखाइए सर्दियों के लिए। जी बिल्कुल सर, ये बॉडी वार्मर अल्टिमा है, सबसे गर्म, और मैडम और बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। बॉडी वार्मर इतना पतला? मजाक कर रहे हो क्या? ये लल्लू पतलू में गर्मी कहां से मिलेगी? पतला है पर गर्मी बहुत है। फैंटास्टिक है, इसे पैक कर दो। कॉटन और स्पेशल फाइबर से बना अमूल बॉडी वार्मर अल्टिमा, पतला है पर गर्मी बहुत है। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप लाइफ में लाए मजा।
इतनी फसल हुई कि ट्रैक्टर भी छोटा पड़ गया। ये कौन है? ये है फेम, हमारा सच्चा यार जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। नए तकनीक से तैयार किया गया फेम कम मात्रा में लंबे समय तक करे पौधों की रक्षा, दे ढेर सारी उपज, साथ ऐसा जादू जैसा। कोई पार्टी ये नहीं कहती है कि हम हारेंगे। बहरहाल बीजेपी के साथ भी यही है। प्रभा झा हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि एमपी में बीजेपी हैट्रिक बना रही है और इसके साथ साथ उन्होंने मोदी के करिश्मा और शिवराज के करिश्मा की बात करी इक्वली, लेकिन अगर